हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बोटैनिकल वर्ल्ड। इस प्लेटफॉर्म पे आपके सब्जेक्ट बॉटनी से हम डिफरेंट टॉपिक्स स्टडी करने जा रहे हैं इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। और शुरुआत करते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी से, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉटनी का। प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसकी नेसेसिटी क्या है, क्यों हमें प्लांट टैक्सोनॉमी स्टडी करनी चाहिए, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होती है, कैसे ये डिफ़र करती है फ्रॉम टैक्सोनॉमी, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होते हैं या फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, व्हाई डू वी हैव टू स्टडी दिस। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलके बनी है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है, दो वर्ड से मिलके बनी है, जिसमें टैक्सेस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है रूल्स और लॉज। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, उनको डिस्क्राइब करने में, उनको नेमिंग में और उनको क्लासीफाई करने में हेल्प करे, ये सारे काम करे, वो क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। ठीक है, टैक्सोनॉमी के का जो बेस है वो तो हमेशा से ही जो रहा है, जब से ह्यूमन बीइंग इवोल्व हुए हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है अपने अराउंड जो भी चीज़ें होते हैं हमेशा से जो है उनको एक तरह से जो है क्लासीफाई करते रहे हैं, उनको जो है नेमिंग उनकी करते रहे हैं, लाइक दिस ऑल दी थिंग्स आर फूड आइटम्स, दिस इज़ फॉर द शेल्टर पर्पज़, दिस इज़ फॉर द हंटिंग पर्पज़। जब इवॉल्व हुए होंगे ह्यूमन बींग्स, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने हर एक चीज़ की जो है नेमिंग, आज भी हम जो है हमारे फूड आइटम्स, दीज आर अवर क्लोथिंग आइटम्स, दीज आर फर्नीचर आइटम्स, मतलब हर एक चीज़ को जो है हम लोग एक तरह से जो है नेमिंग करके रखते हैं। और जिस भी चीज़ को लाइक अगर मैं किसी फूड आइटम की बात करूँ तो आप अपने माइंड में एक इमेज बना के उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है लिख सकते हैं। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट एन एप्पल, तो यू कैन मेक ए पिक्चर इन योर माइंड, आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं और अगर कहा जाए तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यही चीज़ जो है वो पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, प्लांट के केस में भी क्या होता है, कुछ एक प्रिंसिपल्स, रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फॉलो करके प्लांट्स को नेमिंग जो है की जाती है, ताकि वो वर्ल्ड वाइड उनको एक एक्सेप्टेंस मिल सके। और हर जगह पे जो है, इफ़ आई टॉक अबाउट एप्पल, तो मैं अगर उसको बोटैनिकल जो है टर्म में बात करूँगी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर साइंटिफिक नेम की बात करूँगी तो कोई भी पर्सन जो है इसको इमेजिन कर सकता है। अदरवाइज सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल जो एप्पल को जानते हैं, ठीक है, और जो मतलब चाइनीज़ या जो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जिनको इंग्लिश नहीं आती, या हिंदी में मैं सेब कहूँ जिनको हिंदी नहीं आती, तो वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमी जो है, ये जो टर्म है, ये सबसे पहले 1813 में AP डी कैंडोल जो है उन्होंने कॉइन की थी। उन्होंने अपनी बुक थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बोटैनिक के अंदर जो प्लांट की क्लासिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ये टर्म जो है यूज़ की थी, टैक्सोनॉमी। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो है टैक्सोनॉमी क्या इन्वॉल्व करती है, इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, देयर नोमेनक्लेचर एंड देयर क्लासिफिकेशन, ऑल्सो देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टैक्सोनॉमी एक तरह से कह सकते हैं लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि कुछ एक रूल्स को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर देना क्या है, टैक्सोनॉमी है। व्हाई इज़ टैक्सोनॉमी नेसेसरी टू स्टडी, हमें क्यों पढ़नी चाहिए। मीन्स अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो टैक्सोनॉमी के नॉलेज हमें होनी चाहिए, यानी कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको स्टडी करना, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। Plants have a great significance, unmatched impact in our life. We need plant for food, fodder, medicinal, raw material, ठीक है, for various purposes। और चाहे प्लांट्स हार्मफुल हों चाहे बेनिफिशियल हों, ठीक है, हमारी लाइफ के साथ वो एसोसिएटेड हैं और उनकी नॉलेज जो है वो ज़रूरी होती है।
प्लैनेट अर्थ पे अराउंड जो है हाँ जी, तो वाई टैक्सोनॉमी इज़ नेसेसरी टू स्टडी। प्लैनेट अर्थ पे ऑलमोस्ट जो है 4 लाख से भी ज़्यादा प्लांट्स हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट उसमें से बहुत ज़्यादा सारे प्लांट्स तो ऐसे हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुई हैं, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ICUN की रेड लिस्ट में जो है प्लांट ऑलमोस्ट 34,000 ऐसे हैं जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं 1997 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 60,000 to 1 लाख प्लांट ऐसे हैं जो करंटली थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं। 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होती है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे लाई करती है। और ग्लोबली जो 80% ऑफ आवर प्लांट बेस्ड कैलोरी इनटेक है वो सिर्फ 12 डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीशीज़ से आता है, जिसमें से 8 सीरियल्स एंड 4 ट्यूबर्स होते हैं, जबकि 30,000 स्पीशीज़ जो हैं प्लांट की वो एडिबल हैं, बट हम सिर्फ इतना ही पोर्शन यूज़ करते हैं। तो ये सब हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम प्लांट की नॉलेज रखेंगे तभी अगर कोई थ्रेटेंड स्पीशीज़ है हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई हार्मफुल स्पीशीज़ है तो उसको भी उससे भी हम जो है कि वो एडिबल है या मेडिसिनल है क्या है, अगर उसकी नॉलेज ही नहीं होगी हमें तो हम उसको यूज़ या उससे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमें प्लांट्स जो हैं टू नो अबाउट आवर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए और साइंटिफिक स्टडी के लिए टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्या इसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करने से पहले आइए थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि कब से जो है एक तरह से स्टडी जो है टैक्सोनॉमी की शुरुआत हुई, कैसे जो है प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाने लगा, ठीक है। सो जो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्री लीनियन टैक्सोनॉमी, प्री लीनियन टैक्सोनॉमी यानी कि लीनियस से पहले की इरा, लीनियन इरा जब लिनियस का वर्क रिकॉग्निशन में आया, एंड द पोस्ट लीनियन टैक्सोनॉमी, ठीक है। सो प्री लीनियन टैक्सोनॉमी क्या थी? द अर्लीस्ट टैक्सोनॉमी जो ग्रीक्स एंड रोमन्स थे एंड द हर्बलिस्ट जो थे वो सब जो है इस तरह से यूज़ करते थे। और अर्ली टैक्सोनॉमिस्ट जो थे वो भी कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे? प्री लीनियन टैक्सोनॉमी से बिलोंग करते थे, ठीक है। हर्बलिस्ट जो मतलब मेनली स्टडी करते थे प्लांट्स की जो है मेडिसिनल वैल्यू से, जो है किस तरह से प्लांट्स जो है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और अदर यूजेस के लिए बात करते थे, ठीक है। सो लीनियन इरा जो होती थी वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी माना जाता है। एक तरह से लीनियस के जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए जाने के बाद और बहुत सारे प्लांट्स उन्होंने आइडेंटिफाई करके अपनी बुक के अंदर जो है इन्वॉल्व किए थे, तो जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं स्टडी के लिए। तो इनके वर्क के साथ ही जो है लीनियन इरा की शुरुआत हुई, तो एक तरह से मॉडर्न टैक्सोनॉमी की शुरुआत माना जाता है। और इनको जो है लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी का भी फादर जो है लिनियस को कहा जाता है। और इंडियन टैक्सोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है? H. संतापो, ठीक है। H. संतापो जो है वो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। इंडिया के अंदर मोस्ट एक्सटेंसिव वर्क जो है टैक्सोनॉमी के ऊपर इन्होंने किया जाता है, इन्होंने ही किया है, ठीक है। सो लीनियन ईरा के बाद क्या हुआ कि एक तरह से पहले तो अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स को क्लासीफाई किया जा रहा था, बट एक साइंटिफिक बेसिस जो है उनको टैक्सोनॉमी को, जो कि बॉटनी और जूलॉजी को एक साइंस के अंदर कन्वर्ट कर दे, वो लीनियन ईरा के अंदर मिला। पोस्ट लीनियन टैक्सोनॉमी में जो नेचुरल सिस्टम इमर्ज हुआ था, यानी कि जब बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जब प्लांट्स के नेचुरल रिलेशनशिप को भी स्टडी किया जाने लगा, उसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाना शुरू हुआ, तो ये वाला टाइम जो है वो पोस्ट लीनियन ईरा कहलाया टैक्सोनॉमी का। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर दिए गए कि क्या आपको जो है रिक्वायरमेंट, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को नेम करने से पहले, ठीक है। उसके बाद जो है फेनेटिक्स टू फाइलोजेनी की जो है एक तरह से और फाइलो कोड्स बने,
यानी कि प्लांट्स की जो है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी स्टडी किया जाने लगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी, कौन से प्लांट का जो है क्या प्रोबेबल एंसेस्टर रहा होगा, कहाँ से जो है प्लांट इमर्ज किए होंगे। तो जब ये सारी की सारी जो है स्टडीज़ की जाने लगी तो वो टाइम जो है वो पोस्ट लीनियन टैक्सोनॉमी कहलाया। ठीक है। सो जो प्री लीनियन टैक्सोनॉमी है वो जो है फोक टैक्सोनॉमी है, मतलब एक तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम की जो है टैक्सोनॉमी है जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। और अर्लीस्ट टैक्सोनॉमी के ट्रेसेस कहाँ से मिलते हैं कि कब जो है प्लांट्स को एक तरह से नेमिंग या की जाने लगी होगी, तो मिडल एजेस के दौरान वेस्टर्न वर्ल्ड से। हालांकि जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है, इंडिया से है। हमारे वेदास के अंदर जो है बहुत मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, लेकिन इतना वो वर्क रिकॉग्नाइज ना होने के वजह से जो है सारा का सारा क्रेडिट जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को चला गया। लेकिन एक तरह से जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है, जहाँ से ओरिजिन है टैक्सोनॉमी का, वो इंडिया मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत पुराने हमारे वेदों के अंदर भी जो है मेडिसिनल प्लांट की जो है वो जो है डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। तो जो अर्लीस्ट फार्माकोपियाज थे, यानी कि जो भी अर्लीस्ट टाइम के अंदर जो है हर्बलिस्ट या यू कैन से मतलब जो है प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स जो है वो प्रिपेयर करते थे, तो जो है वो रिटर्न किसके थ्रू था, शैन नंग के थ्रू। ठीक है। शैन नंग जो थे वो एम्परर ऑफ चाइना थे अराउंड 13,000 BC के टाइम। ठीक है। सो उनको जो है फादर ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन भी कहा जाता था, और वो जो है चाहते थे कि वो लोगों को जो है एग्रीकल्चर और मेडिसिन के बारे में जो है उनको एक तरह से एजुकेट करें। ठीक है। सो उन्होंने जो है बहुत सारे जो है जो हर्ब्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू को जो है डिस्क्राइब किया था। ठीक है। जो फार्माकोपिया ऑफ नंग है उसका नाम क्या था, मतलब जहाँ पे उन्होंने जो अपना मेडिसिनल प्लांट्स का वर्क जिस चीज़ में पब्लिश किया था उसे डिवाइन हस्बैंडमैन्स मैट्रिया मेडिका, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 365 मेडिसिनल प्लांट जो है मेडिसिन्स प्रिपेयर की गई थी, जो कि ऐसे मिनरल से बनाई गई थी जो प्लांट्स या एनिमल से डिराइव होते हैं। ठीक है। और अराउंड 1500 BC के टाइम पे क्या था कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो देखने को मिले, जो इजिप्ट हैं उनकी वॉल पेंटिंग्स के अंदर भी जो है मेडिसिनल प्लांट की जो है पिक्चर्स देखने को मिली, जो कि ये बताता है कि इजिप्ट के लोगों को भी जो है उस टाइम पे मेडिसिनल प्लांट्स की नॉलेज थी। उनके नाम जो है उन्होंने बेशक अपनी लैंग्वेज में कुछ भी डिस्क्राइब किया हो, लेकिन रहे थे। ठीक है। उसके बाद जो है बात करते हैं, शुरुआत हुई एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसफर जो था, तो उन्होंने क्या है प्लांट्स को जो है सबसे पहले क्लासीफाई किया, जो लिविंग थिंग्स हैं एक तरह से उनको स्पेसिफिकली इन द एनिमल्स, जैसे कि वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्राज हो जिनके अंदर ना हो, इस बेसिस पे क्लासीफाई करना शुरू किया। ठीक है। थियोफ्रास्टस जो कि एरिस्टोटल और प्लेटो का स्टूडेंट था, उन्होंने भी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के ऊपर जो है एक बुक लिखी, द हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसके अंदर 480 स्पीशीज़ जो है उन्होंने डिस्क्राइब की थी बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ फॉर्म्स, कि वो क्या हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है उन्होंने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ फॉर्म लाइक हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज एंड एनुअल्स, बाइनल्स की लाइफ स्पैन क्या है, उनका लाइफ जो है साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, इसके बेसिस पे जो है एक तरह से प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया था। थियोफ्रास्टस को हम जो है किस नाम से भी जानते हैं, आई थिंक आप सबको पता होगा। फादर ऑफ बॉटनी जो है कौन कहलाता है, यस, फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात आते हैं डायस्कोराइड्स के बारे में। वो एक ग्रीक फिजिशियन थे और उन्होंने भी जो है बुक लिखी थी जिसका नाम था डी मैटेरिया मेडिका। ठीक है। उनको जो है मेडिसिन की काफ़ी ग्रेट नॉलेज थी। 600 स्पीशीज़ जो प्लांट की थी उन्होंने जो है मेडिसिनल प्लांट की डिस्क्राइब की थी अंटिल द 16th सेंचुरी। और उनकी जो क्लासिफिकेशन थी, यानी कि उन्होंने किस बेसिस पे प्लांट को क्लासीफाई किया था, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिसिनल यूजेस। And this is the picture of book of Dioscorides। ठीक है। प्लाइनियस जो है
उन्होंने अपनी जो बुक है जिसका नाम था कि नेचुरलिस हिस्टोरिया, उसके अंदर उन्होंने प्लांट को जो है नेमिंग दी और उनको जो है एक तरह से लेटिन नेम्स जो है प्लांट को प्रोवाइड किए थे। तो उन्हें जो है फादर ऑफ बोटैनिकल लेटिन टैक्सोनॉमिक भी जो है कहा जाता है, ठीक है। और जो अर्ली टैक्सोनॉमी थे एंड्रिया सिजल पिनो, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम इटली, ही वॉज ए इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट। सो उसको जो द फर्स्ट टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी डी प्लांटिस इन 1583, जिसके अंदर 1500 स्पीशीज़ को जो है डिस्क्राइब किया गया था। और उनकी क्लासिफिकेशन भी जो है वो बेस्ड थी ऑन द ग्रोथ हैबिट और टुगेदर विद द फ्रूट, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैव, और जो सीड फॉर्म जो है वो क्या है, मीन्स मोनोकोटिलेडोन है, डाइकोटिलेडोन है, ये सब कुछ, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम उनका वर्क जो है रिकॉग्नाइज हुआ था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जो है गैस्पर्ड और कैस्पर्ड बॉकिन, ही वॉज ए स्विस टैक्सोनॉमिस्ट, जिन्होंने बुक लिखी थी पाइनेक्स थिएटरी बोटानिकी। पाइनेक्स का मतलब होता है टू रजिस्टर समथिंग, ठीक है, टू रजिस्टर। और एक तरह से इन्होंने क्या है बेसिस रखा था बायोनोमियल, जो नोमेनक्लेचर था उसका बेसिस जो है एक तरह से इसी से इंस्पायर होकर लिनियस ने जो है बायोनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने अपनी जो है टैक्सोनॉमिक्स लेवल जो है अपनी क्लासिफिकेशन अपनी बुक के अंदर डिस्क्राइब किए थे कि एक एक प्लांट के जो है 2 वर्ड्स में नेम यूज़ करना, बट हाँ वो इतना स्पेसिफिक नहीं था कि जीनस और स्पीशीज़ के रिगार्डिंग है। अपनी जो ये बुक है पाइनेक्स थिएटरी बोटानिकी, इसके अंदर बॉके ने 6000 स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया था इन द 1623 के टाइम में, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने सिनोनिम्स को इंक्लूड भी किया था, ठीक है। और जेनर और स्पीशीज़ जो होते हैं उनको मेजर टैक्सोनॉमिक लेवल्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। जॉन रे की बात करें तो एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं। इन्होंने जो है उन स्पीशीज़ को एक तरह से बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी बताया। उनका काम जो है मेथोडस प्लैंटेरम नोवा के अंदर पब्लिश हुआ 1683 के अंदर, मेथोडस प्लैंटेरम नोवा इन 1682। उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर 18,000 प्लांट स्पीशीज़ को जो है डिस्क्राइब किया था, ठीक है। इट इज़ ए ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़, और उस टाइम पे भी जो है इतना सब जो है वर्क किया जा रहा था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी जो है वॉल्यूम्स उनको लगी होंगी बुक की पब्लिश करने में, इतनी सारी प्लांट स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। और उन्होंने जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था जो है प्लांट स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पे बेसिस जो है नहीं था। इसके अलावा जो है बात करते हैं टॉर्नफोर्ड के बारे में। टॉर्नफोर्ड ने जो है एक बोटैनिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है कंसीडर किया था। उन्होंने कुछ एक 7 रूल्स दिए थे रिगार्डिंग कि प्लांट को जो है क्लासीफाई करने के लिए जो है कुछ एक रूल्स होने चाहिए जो फॉलो करने चाहिए, और उसी के बेसिस पे जो है प्लांट की नेमिंग होनी चाहिए। तो वो जो है एक तरह से वी कैन से ICBN से पहले एक तरह से बेस जो है तैयार किया टॉर्नफोर्ड के रूल्स ने कि हाँ कोई जो है नोमेनक्लेचर का सिस्टम होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए कि जिसके बेसिस पे प्लांट को नाम दिए जाने चाहिए। 787 के अंदर जो है टॉर्नफोर्ड ने कुछ रूल्स दिए थे जिनको 7 लॉज ऑफ टॉर्नफोर्ड भी कहा जाता है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा था कि 1 जीनस प्लांट्स हैव सेम नेम, यानी कि एक जो जीनस है उससे बिलोंग करने वाले सारी स्पीशीज़ के लिए वो सिंगल जीनस का नाम ही वैलिड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम जो है नाइगर है या नाइजर है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं सेम जीनस जिसका नाम सोलेनम है उससे बिलोंग करते हैं, हालांकि अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। डिफरेंट जीनस जो है उनके अंदर डिफरेंट प्लांट नेम होंगे। अब अलग अलग जीनस हैं तो उनका अलग ही जो है नेम होगा और अलग प्लांट उससे बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी 2 प्लांट का नाम सेम है तो इट शुड बी वैनिस्ड फ्रॉम वन प्लेस, कि उसको एक जगह से एक नाम को जो है वो हटा दिया जाना चाहिए, वहाँ पे वो फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नया जीनस डिस्कवर हुआ है तो उसका नया नाम रखा जाएगा। और टॉर्नफोर्ड थे जिन्होंने जो है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या सिस्टम ऑफ नेमिंग के बारे में जब बात करेंगे तो पॉलिनोमियल सिस्टम
जो नोमेनक्लेचर का था, जिसमें एक प्लांट को जो है बहुत सारे जो है स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स के अंदर नाम दिया जाता, पूरा एक सेंटेंस बन जाता था उसका नाम का। तो ये जो है इतना लंबा लंबा नाम नहीं हो सकता, तो पोलिनोमियल सिस्टम को इन्होंने इनवैलिड कहा था। ठीक है, और इनका ही कहना था कि जो जेनरिक नेम होते हैं वो भी अगर कैरेक्टर्स पे बेस्ड रखे जाएँ तो उसको ऐसे वर्क को जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो होते हैं कि ऐसी टेक्निकल टर्म्स जो होती हैं इन प्लेस ऑफ जीनस वो इनवैलिड होंगी। ठीक है, और उन्होंने जो वर्क था टोर्नफोर्ड का इंस्टीट्यूशनस रेल हर्बेरी, इसके अंदर 9000 स्पीशीज़ इन्होंने डिस्क्राइब की थी। ठीक है, मेनली क्लासिफिकेशन जो था जेनरा की क्लासिफिकेशन कैसे, जैसे कि हमने इनके रूल्स के बारे में जाना कि मेनली जो है उनका सारा का सारा जो है फोकस कहाँ था कि जेनरा की क्लासिफिकेशन पे था। ठीक है, और उनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो था वो मेनली फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है बेस्ड था। ठीक है, उसके बाद आती है लीनियन टैक्सोनॉमी, जो कि कैरोलस लिनियस के वर्क से स्टार्ट होती है। ही वाज आल्सो नोन और ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हम कहते हैं। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट वर्क कैरोलस लिनियस के जो काफ़ी फेमस हैं, जो उनका वर्क है ग्लोबल फ्लोरा पे, एक तो है स्पीशीज प्लांटेरम, जो कि 753 के अंदर उनकी जो है बुक पब्लिश हुई थी, और 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरे जो है 758 के अंदर जो पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर जो है ग्लोबल फोना की बात करते हैं, यानी कि स्पीशीज़ प्लांटेरम में जो है प्लांट स्पीशीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, और सिस्टमा नेचुरे के अंदर उन्होंने जो है एनिमल स्पीशीज़ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्टडी करके उन्होंने इसके अंदर वर्क पब्लिश हुआ। तो ये जो दो हैं ये काफ़ी जो है फेमस वर्क है लिनियस का। और ऑलमोस्ट जो है स्पीशीज़ प्लांटेरम के अंदर जो है उन्होंने 8530 स्पीशीज़ जो है फ्लावरिंग प्लांट्स की डिस्क्राइब की थी, और एक तरह से जो है इनके वर्क को काफ़ी रिकॉग्निशन मिली, और हम जो है टैक्सोनॉमिक नोमेनक्लेचर के जो है एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट भी जो है इसी को कंसीडर करते हैं। जो पहले उनका वर्क जो 751 में पब्लिश हुआ था, पहले उसको इम्पोर्टेंस मिलती थी, लेकिन आफ्टर दैट जो है उनको क्या जो है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, जो रिवाइज्ड वर्क उन्होंने स्पीशीज़ प्लांटेरम 753 के अंदर पब्लिश किया था। तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और जो उनका वर्क एक तरह से रहा। ठीक है, एक तरह से जो कैरियर है उन्होंने अपना 735 से जो है ए सिस्टम ऑफ फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स एंड मिनरल्स जो सिस्टमा नेचुरे के अंदर जो है पब्लिश करने के बाद स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे जो है अलग अलग वॉल्यूम्स उनकी जो है बुक्स की आती रही, जिसमें से मेजर एज वी स्टडी 753 में जो है उन्होंने जो प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया, और सिस्टमा नेचुरे जो 758 में आई जिसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, वो काफ़ी पॉपुलर वर्क में से उनका रहा। ठीक है, और उनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा गया, आर्टिफिशियल सिस्टम भी कहा गया, क्योंकि वो सिर्फ ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड था। मेनली उन्होंने सिर्फ जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्लांट्स के कंसीडर करते हुए जो है क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने फ्लावर्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स के कैरेक्टर को ही कंसीडर किया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की हैं, जो कि जो है बॉटनी और साइंस को एक तरह से जो है उन्होंने साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड कर दिया उसकी वजह से। ठीक है, क्रिटिका बोटानिका 753 में उन्होंने जो पब्लिश की थी, उसमें जो है जेनरिक नेम्स को जो है जेनरा को नेम्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक रूल्स बनाए। ठीक है, उसके अलावा सेम ईयर में उन्होंने जेनरा प्लांटेरम भी पब्लिश की, और उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट उस टाइम जो नॉन जेनरा उनकी जो स्टडी के अकॉर्डिंग थे उन्होंने उसके अंदर जेनरा प्लांटेरम में पब्लिश किए। ठीक है, फंडामेंटल बोटानिका जो है इन 736 में, और फिलोसोफिया बोटानिका इन 751 में जो है पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने जो है प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए स्पीशीज़ डिस्क्रिप्शन, टर्मिनोलॉजीज़ और बहुत सारी जो है इंस्ट्रक्शन पब्लिश की। तो एक प्रॉपर हर्बेरियम कैसे बनाया जाना चाहिए उस चीज़ के बारे में उसके अंदर जो है सारी की सारी डिटेल्स रखी। ठीक है, उसके बाद आते हैं पोस्ट लीनियन टैक्सोनॉमी। पोस्ट लीनियन टैक्सोनॉमी जो है जिसके अंदर जो है 4 फ्रेंच साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, और उनकी जो अप्रोच थी ये थी कि
मतलब एक तरह से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि जो है एक तरह से डिस्क्राइब किया जाना चाहिए वो आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स। और जैसे माइकल एडेंसन है, उन्होंने फैमिलीज डेस प्लांटेस लिखा 763 के अंदर। और he gave the idea that in classification one should not put greater emphasis on some characters than on others but use a great range of characters। मीन्स कि जब वर्क है जो कि पोस्ट लीनियन जो टेक्सोनॉमिस्ट है उनका क्या था, मेनली वो प्लांट के रिलेशंस को जो है आपस में क्या रिलेशनशिप्स है, नेचुरल रिलेशनशिप्स को स्टडी करने पे उन्होंने एम्फेसाइज किया। और वो सिर्फ कुछ एक सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे ना बेस्ड होकर उन्होंने वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर जो है प्लांट्स की यूज़ करनी शुरू की क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से जो है एंटोने लॉरेंस डी जस्यू, उनका भी जो है उन्होंने भी जो है एक तरह से सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन का चेंज कर दिया बाय हिज वर्क जेनेरा प्लांटरम। जेनेरा प्लांटरम लिनियस ने भी लिखी है, लेकिन जो है डी जस्यू ने भी जो है इनका वर्जन 789 के अंदर आया था जेनेरा प्लांटरम। और स्पीशीज प्लांटरम काफ़ी जो है बोटेनिस्ट ने लिखी है। इसके अलावा इनका नेचुरल सिस्टम था, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कंसिडर किए थे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का एक तरह से इन्होंने नींव रखती थी। ठीक है, यहीं से जो है उन्होंने प्लांट्स को जो है एक तरह से डाइकोट्स और मोनोकोट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोटिलिडोन्स नंबर ऑफ कोटिलिडोन्स इन द सीड क्लासीफाई करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क जो है उन्होंने भी इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर आने के बाद जो जिसको लेमार्किज्म कहा गया, तो एक तरह से फाइलोजेनी जो है इंट्रोड्यूस टू द वर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो न्यू एरा ऑफ टैक्सोनॉमी है वहाँ हम कहेंगे कि फ्रेंच साइंटिफिक वर्क्स जो हैं कि एनाटमी फिजियोलॉजी के जब जो है एक तरह से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ इन ब्रांचेस का, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो है बेटर डेवलपमेंट होने के बाद जो स्टडी है वो काफ़ी और जो है आसान और काफ़ी और डीप हो चुकी थी, जिसके बेसिस पे जो है फिर हम प्लांट्स को जो है और एनिमल्स को काफ़ी जो है डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो वो फाइलोजेनी का वर्ड जो उनके क्रोमोजोमल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब कुछ जो है मतलब बहुत सारी ब्रांचेस की हेल्प से जो है प्लांट को लेके और प्लांट को क्लासीफाई किया जाने लगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री, कैसे धीरे 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 टेक्सोनॉमी जो है डेवलप की है और जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म में हम देख रहे हैं। वो काफ़ी सारे बोटेनिस्ट के और जो भी नॉन बोटेनिस्ट पर्सन थे जो अपने टाइम में फेमस रहे थे उनके वर्क से जो है आज यहाँ तक पहुँची है। सो आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी हम जानते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, ये टाइप्स क्या हैं कि वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में डिवाइड किया गया। 3 तरह की जो है एक तरह से अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी आर देयर। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी जिसे हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहती हैं, तो ये किस टाइप की क्लासिफिकेशन को इन्वॉल्व करती है कि डिस्क्रिप्शन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जब कंसीडर किए जाते हैं, तो ये कह सकते हैं एक तरह से पेरेंट है फॉर द अदर टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। बिकॉज एक बेसिस तो जो है सिंपल देखने वाले फीचर से हम प्लांट्स की, पहले मैंने लीव्स के टाइप देख लिए, जब मुझे इतनी बोटेनिस्ट या टेक्सोनॉमिस्ट को इतनी नॉलेज नहीं थी तो सिंपली वो सिर्फ देख के प्लांट्स को जो है डिफ्रेंशिएट करते और उनको जो है ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी तो अदर थिंग्स आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दिस वर्क। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अल्फा टैक्सोनॉमी क्या थी, पेरेंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ द टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी की बात करें तो इन एडिशन टू द मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इसको जो है साथ में उनकी एफिनिटीज़ भी कंसीडर, मतलब क्या क्या वो सिमिलरिटीज़ शेयर कर रहे हैं, क्या क्या जो है उनकी इंटर रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन दी सेपरेट ग्रुप्स ऑफ द स्पीशीज़, ये चीज़ें भी जो है वो देखी जाने लगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं गामा टैक्सोनॉमी। गामा टैक्सोनॉमी क्या है, इंटर रिलेशनशिप के साथ साथ जो है इवोल्यूशन ऑफ द वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर, मीन्स उनकी फाइलोजेनी, उनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी जो है देखा जाने लगा कि कौन सा प्लांट कहाँ से प्रोबेबल एंसेस्टर जो है उसका क्या हो सकता है। तो अगर ये सारी टाइप हम क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व करते हैं तो वो कौन सी टैक्सोनॉमी के टाइप के अंडर आता है, गामा टैक्सोनॉमी के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद आती है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है, मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी है कि हम वेरियस जो है ब्रांचेस से जो टैक्सोनॉमिकल एविडेंसेस हैं उनको लेते हैं और जो डेटा कलेक्ट होता है फ्रॉम द इकोलॉजी से भी, फाइटोकेमिस्ट्री से भी, फाइटोजोग्राफी से भी, साइटोजेनेटिक्स से, यानी कि इकोलॉजी से कि उसका जो है नेचुरल जो रिलेशनशिप है अमॉन्ग
द प्लांट्स एंड अमोंग देयर इन्वायरमेंट क्या क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री की किस तरह के जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स प्लांट्स के हैं, किसके प्लांट के कौन से सिमिलैरिटी है ग्रुप के अंदर, ठीक है। फाइटो जो कौन से जोग्राफिकल रीजन में पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट स्पीशीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर और अदर जो है एस्पेक्ट्स हैं, सेलर एस्पेक्ट्स हैं, वो किस से रिजेंबल कर रहे हैं, किस प्लांट के डिफर कर रहे हैं, वो चीज़ें इन्वॉल्व करना, ठीक है। उनकी फिजियोलॉजी की क्या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फॉर कौन सी प्रोसेसेस के बाद क्या बन रहे हैं, क्या चेंज हो रहे हैं, लाइक फ्लेविनोइड्स और अदर थिंग्स जो हैं। तो इन सब ब्रांचेस से जो भी डेटा कलेक्ट होता है और उनको सब चीज़ों को देखते हुए हम कंपेयर करते हुए जब क्लासीफाई करते हैं, तो वो सारा वर्क कौन से टाइप के अंडर आता है, ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंडर आता है, ठीक है। सो क्लासिकल ऑर्थोडॉक्स से जो अल्फा टैक्सोनॉमी थी कि जब थ्योरी ऑफ डार्विन आई, अकॉर्डिंग द prior to the evolution theory of Darwin, relationship of the plants were expressed as natural affinities on the basis of overall similarity in the morphological features, ठीक है। तो प्लांट का रिलेशनशिप अगर उनकी लीफ सेम है तो वो सोच लिया जाता था कि ठीक है, हाँ, ये दोनों जो हैं इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, तो ये जो है सेम जो है ग्रुप से बिलोंग करते रहे होंगे। तो वो उनकी जो एफिनिटीज़ हैं सिर्फ उनकी उसी बेसिस पे देखी जाती थी कि वो दिखने में कितने एक जैसे हैं। हालांकि अगर बात करें तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि आलू होता है, और सोलेनम जो है नाइजर जो कि हमारा मको जिसे हम बोलते हैं सोलेनम नाइग्रम, तो ये जो होते हैं सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, और लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग होने की वजह से इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और अगर सिमिलर भी दिखते होते तो भी जो है हमें देखना पड़ता है कि सारे की सारी चीज़ें कि जो है इवोल्यूशन का कहाँ से इवोल्यूशन हुआगा, तो और जो है क्या ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, क्या ये जो है मतलब ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, तो वो सब चीज़ें जो है देखनी होती हैं। सिर्फ एक मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम, सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ओमेगा टैक्सोनॉमी को हम बायोसिस्टमेटिक्स की को भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है कि एक तरह से डिफरेंट ब्रांचेस से सारी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है उसको एक तरह से बिल्डअप करती है फेनेटिक रिलेशनशिप अमोंग द ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल हियरार्की की। टैक्सोनॉमिकल हियरार्की क्या होती है कि एक ग्रुप ऑफ प्लांट यूनिक इन सेवरल रिस्पेक्ट्स इज असाइन टू ए स्पीशीज़, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ ऐसा जो है प्लांट्स का जो काफ़ी सिमिलर कैरेक्टर शेयर करता है, ठीक है, आपस में ब्रीड करते हैं, लेकिन ये ब्रीडिंग प्रोसेस अदर प्लांट स्पीशीज से जो है वो सेपरेट रहती है, अदर ग्रुप ऑफ प्लांट से सेपरेट रहती है, वो सिर्फ सिमिलर इंडिविज के अंदर ब्रीड कर रहे हैं, तो वो जो है वो स्पीशीज़ कहलाती है। और इसी तरह के जो है सिमिलर ग्रुप ऑफ प्लांट जो सिमिलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ है वो फर्दर ग्रुपिंग की जाती है इनटू जेनरा, और सिमिलर जेनरा को जो है ग्रुप किया जाता है इनटू फैमिली, और सिमिलर फैमिलीज़ को ऑर्डर्स के अंदर, और ऑर्डर्स को जो है क्लास के अंदर, और क्लासेस को जो है अंडर डिवीज़न के अंदर, एंड सिमिलर डिवीजन्स आर जो है कंपाइल्ड इनटू और ग्रुप्ड इनटू ए कॉमन किंगडम। तो ये जो ग्रुपिंग की प्रोसेस है जिसमें जो है सिमिलर प्लांट को ग्रुप करते हुए जो है अलग अलग रैंकिंग प्रोवाइड की जा रही है, अलग अलग जो है एक तरह से स्टेजेस लेवल्स जो हैं उन्होंने रीच कर लिए हैं, ये क्या होता है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की होता है, ठीक है। और एक तरह से लिनियस ने इनको जो हियरार्की को फॉर्मेशन की थी उसे लिनियन हियरार्की भी कह देते हैं। तो स्पीशीज़ क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होती है टैक्सोनॉमी की, और जो है लोअर मोस्ट यूनिट होती है टैक्सोनॉमिकल हियरार्की की, जहाँ पे मेजर ग्रुप होता है, एक तरह से रिप्रेजेंट करता है प्लांट और एनिमल्स को। और जीनस के अंदर हमें जैसा कि पता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ आएंगी, फैमिली के अंदर क्लोजली रिलेटेड जेनराज आएंगे। तो जैसे जैसे जो है हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हियरार्की के अंदर, स्पीशीज़ टू किंगडम मूव करेंगे, जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो कम होती जाती हैं, और जैसे जैसे हम किंगडम टू स्पीशीज़ मूव करेंगे सिमिलैरिटीज़ जो है वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कैरोलस वैन लिनियस ने जो है ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये पैटर्न जो है अडोप्ट किया था, हियरार्की सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन किया था इन 753, इसलिए इसको लीनियन हियरार्की भी कहा जाता है, ठीक है। और हर एक जो ये कैटेगरी, हर एक जो लेवल था, कैटेगरी थी, इसको क्या है इन्होंने रैंक का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे स्पीशीज़ एक रैंक है, एक टैक्सोनॉमिक रैंक है, जीनस भी एक टैक्सोनॉमिक रैंक है, ठीक है। सो जो हर एक ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप है हर एक रैंक का,
उसको क्या कहेंगे हम, टैक्सन कहेंगे। मीन्स स्पीशीज़ एक टैक्सन है, जीनस एक टैक्सन है, और स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये क्या है, हर एक लेवल क्या है, एक टैक्सोनॉमिक रैंक है। और इसके इंडिविजुअल जो बिलोंग करता है इस रैंक को, उसको हम क्या कहेंगे, टैक्सन कहेंगे। टैक्सन जो वर्ड है, ये सबसे पहले जो टर्म टैक्सन और इसका प्लूरल होता है टैक्सा, ठीक है। हम अगर स्पीशीज़ की एक की बात करें टैक्सोन होगा, ठीक है, और हम इन सब की बात करें टैक्सोन तो ये टैक्सा हो जाएंगे, ठीक है। सिंगल अगर स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो टैक्सोन, और हम सारे के सारे जो हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि मोर देन वन अगर टैक्सोन है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सा। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, टैक्सा हो जाएगा। सबसे पहले ये टर्म जो है इस चीज़ के लिए जर्मन बायोलॉजिस्ट एडोल्फ मेयर ने यूज़ की थी, ठीक है, 1926 में एनिमल ग्रुप्स के लिए। लेकिन लेटर ऑन जो है 1948 के अंदर हरमन जे आयम जो थे, उन्होंने प्लांट सिस्टम्स के लिए भी इसको प्रपोज किया, ठीक है, विच वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एंड इट इज़ फॉलोड टिल नाउ। इसको अभी भी जो है यही पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। सो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हियरार्की की क्लासिफिकेशन की क्या है, स्पीशीज़। टैक्सोनॉमी की भी बेसिक यूनिट क्या कंसीडर की गई, स्पीशीज़ कंसीडर की गई, ठीक है। उसके बाद बात आती है सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स क्या होती है, ठीक है, लेटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव किया गया है ये वर्ड, जिसका मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज्ड। मीन्स ये समझ जाओ जहाँ पे भी इवोल्यूशन की बात आ गई, मतलब हम जो है बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन की, ठीक है, लेकिन उसके साथ मैंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनी। जब मैंने ये वर्ड इन्वॉल्व कर दिया तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सिस्टमैटिक्स अवेयर जो वर्ड है, सबसे पहले कैरोलस लिनियस के जो है फेमस वर्क सिस्टमा नेचुरे 737 के अंदर जो है अपीयर हुआ। उसके बाद हग्सले ने 1888 के अंदर जो है ये टर्म जो है फॉर द उसके आर्टिकल जो कि सिस्टमैटिक्स ऑफ बर्ड्स था उसमें यूज़ किया, जिसके लिए उसको जो है काफ़ी जो है क्रेडिट मिला। सिस्टमैटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि टैक्सानॉमी के जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसमें फाइलोजेनी वर्ड और आ गया, ठीक है। तो फाइलोजेनी वर्ड के आते ये क्या बन जाएगा, सिस्टमैटिक्स बन जाएगा, ठीक है। सो हम द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी इज सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के अंदर जो है क्या डिफरेंस होता है, सो टैक्सोनॉमी refers special methods to specially to the methods and principles of classification, ठीक है, जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व होगी, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व होगा, जिसके अंदर नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो और सिस्टमेटिक को हम क्या है ब्रॉडर सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जब नोमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम क्या यूज़ कर लें, इवोल्यूशन को भी। सो स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी क्या क्या रहे होंगे, डिग्री ऑफ वेरिएशन कितनी आई है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या रोल रहा होगा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है वो कैसे जो है अलग अलग स्पीशीज़ ओरिजिन की हैं, तो ये सब कुछ जो है जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो सिस्टमैटिक्स के अंडर आएगा, ठीक है। सो एक तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स क्या रहे होंगे। सो सिस्टमैटिक इन अदर वर्ड्स वी कैन यूज़ एंड अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सोनॉमी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम्स में जो है समटाइम्स सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर भी जो है इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो there are 3 but I will say 4 major fundamental components of taxonomy are there. Fourth one is description, ठीक है, सिर्फ किसी प्लांट को नाम देना ही काफ़ी नहीं है, विदाउट डिस्क्रिप्शन जो है वो अधूरा है। डिस्क्रिप्शन जैसे कि उसकी हैबिटेट को, उसके जो है फ्लावर कैसा है, लीफ कैसी है, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करना, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंट पार्ट्स, स्टेम, रूट, लीव्स,
जो है उसके इन्फ्लोरेसेंस कैसे है, उसका फ्रूट टाइप क्या है। तो ये सारे का सारा जो है कंप्लीट एक प्लांट को, उसके डिटेल कैरेक्टर को जो है एक्सप्लेन करना डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्सोनॉमी का। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सो आइए बात करते हैं डिटेल में आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो किसी भी अननोन प्लांट स्पीशीज़ को जो है डिटरमाइन करना जो है आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टैक्सन जो होते हैं इज एन प्री रिक्विजिट फॉर एनी स्टडी बेस्ड ऑन इट। मतलब किसी भी प्लांट को जो है उसके बारे में डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले मुझे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कि वेदर इट इज़ ए प्लांट और नॉट, यह भी तो पता होना चाहिए ना मुझे। तो उसको आइडेंटिफाई करना यही है कि क्या ये प्लांट है, अगर ये प्लांट है तो कौन सा टाइप है ये प्लांट का, मतलब एल्गी टू एंजियोस्पर्म मैं आइडेंटिफाई करूंगी। और अगर ये एंजियोस्पर्म से फॉर एग्जांपल बिलोंग कर रहा है तो एंजियोस्पर्म से भी जो है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या जीनस इसका रहा होगा। तो ये जो है आइडेंटिफाई करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये हम कर सकते हैं या तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जो टैक्सा होते हैं उनके साथ कंपेयर करके कि क्या क्या सिमिलैरिटी शेयर कर रहे हैं, क्या क्या डिफरेंसेस जो हैं वो उनसे शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए जो है हम कैरेक्टर्स को किसी भी जो है टैक्सन के रिप्रेजेंटेटिव से करेक्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम ऑथेंटिक हर्बेरियम स्पेसिमेन से को जो है कंपेयर कर सकते हैं, या फिर जो हम इनडायरेक्टली कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि जो फ्लोरा लिटरेचर होती है, मैनुअल्स होती हैं, मोनोग्राफ्स या जर्नल्स होते हैं जहाँ पे इनके बारे में जो है इनका डिस्क्रिप्शन पब्लिश होता है, तो उसके साथ उनके कैरेक्टर्स को जो है कि मैच कर लूँ कि हाँ फ्लावर जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है रेसिमोस है, कि मैं जो कंपेयर करूँ उस प्लांट के अंदर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे, कुछ को मैं रिजेक्ट करूँगी, करते करते अल्टीमेटली मैं किसी कंक्लूजन पे पहुँच जाऊँगी और उस प्लांट को नाम करने में, उसको नेमिंग में जो है वो सक्सेसफुल होंगी। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, so determination of a name of a specimen and implies its rank. समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि मैं जो भी कोई जो है स्पेसिमेन है मेरे पास, यानी कि जो भी स्पेसिमेन हम किसे कह रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्लांट जिसको हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ हमारे हाथ में है, जिस भी प्लांट को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं वो स्पेसिमेन कहलाएगा। ठीक है, सो ये ज़रूरी नहीं है कि अब मैंने जो हर्बेरियम एंड लिटरेचर स्टडी की जो कि ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड थी उसके साथ उसके कैरेक्टर मैच हो जाएं। ठीक है, अगर तो मैच हो गए तो वो बाय एड ऑफ वेरियस कीज, लिटरेचर या एक्चुअल हर्बेरियम में उसको आइडेंटिफाई कर लूँगी। ठीक है, कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, आई एम नॉट ए टैक्सोनॉमिस्ट बट फॉर एग्जाम्पल। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि उसके कैरेक्टर्स मैच ही नहीं कर पा रहे, अल्टीमेटली मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, दैट स्पेसिमेन विल बी कंसीडर एज न्यू टू द साइंस। ठीक है, फिर उसको पूरी प्रोसीजर जो है उसका स्टार्ट होगा, उसको फिर से जो है नेम करने के लिए उसको एक नया जीनस या नई स्पीशीज़ पूरे के पूरे टैक्सोनॉमिक रैंक प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो है बात करें हम, रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर लार्जेस्ट हर्बेरियम रिजर्व है, जो कि एक तरह से इंटरनेशनल सेंटर है फॉर द प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो है इंडेक्स क्यूवेंसिस जो है वो क्या है, न्यूली आइडेंटिफाइड जो प्लांट हैं। ठीक है, उस हर्बेरियम के अलावा जो अलग अलग टाइम पे जो है रिसेंट स्टडीज़ के नए नए जो स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं उनका डिस्क्रिप्शन, उनकी इन्फॉर्मेशन और उनका नोमेनक्लेचर प्रेजेंट है। ठीक है, इसी अलावा हमारी कंट्री के अंदर क्या है, इंडियन बोटैनिकल सर्वे जो है, इंडियन बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम BSI भी कहते हैं फॉर इन शॉर्ट, जो कि हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन अवर कंट्री, इंडिया के अंदर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है नोमेनक्लेचर की। ठीक है, कि मैंने कंपेयर कर लिया उसको हर्बेरियम से, मैंने उसके कैरेक्टर्स मैच कर लिए, उसके बाद जो है ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगा कि जब आइडेंटिफाई कर रही होती हूँ तो उस स्पीशीज़ का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके फीचर्स को लिस्ट कर लूँगी, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा कि सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कि कोई भी फीचर्स असाइन करना उस प्लांट को। ठीक है, कैरेक्टर्स असाइन करना है, कैरेक्टर क्या होते हैं, कुछ फीचर्स जैसे कि पेटल कलर, सेपल कलर, फ्लावर कलर। ठीक है, टाइप ऑफ लीफ। ठीक है, कैरेक्टर स्टेट्स होती हैं, कैरेक्टर स्टेट्स के बारे में मैं इसको सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। कैरेक्टर स्टेट क्या होती हैं कि लाइक मैंने पेटल कलर कंसीडर किया कि रेड है कि वाइट है।
ठीक है, तो वो कैरेक्टर स्टेट हो जाती है। सो शॉर्टन डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि वो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कंसीडर में मैं लूँगी जो कि एक टैक्सन को दूसरे क्लोजली रिलेटेड टैक्सन से सेपरेट करने में हेल्प करेंगे। अब सेपरेट कौन से करेंगे? जो जो सिमिलर है उनको छोड़ के जो अलग होंगे वो वाले कैरेक्टर मैं लूँगी कि हाँ ये सेम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ें इसके अंदर कैरेक्टर जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं वो कैरेक्टर जो हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लूँगी कि हाँ ये वाले कैरेक्टर जो हैं इस वाले स्पेसिमेन से मैच नहीं कर रहे थे, कुछ जो है कैरेक्टर्स मैच किए थे। तो उस डिस्क्रिप्शन को एक सेट पैटर्न में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करने जा रहे थे, बट फिर डिस्क्रिप्शन को बताना भी ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन के बाद, क्योंकि जब मैं किसी भी चीज़ को या कोई टैक्सोनॉमी करता है तो साथ साथ उसका रिकॉर्ड भी एक तैयार करता है। तो जो सेट पैटर्न क्या होता है? सेट पैटर्न होता है कि सबसे पहले हैबिट देखी जाएगी, ठीक है, शब है, ट्री है, ठीक है, स्टेम का टाइप देखा जाएगा, वुडी है, नॉन वुडी है, ठीक है, क्लाइंबर है, क्या है, लीव्स देखी जाएंगी, सिंपल है, फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, लीव्स हैं, सिंपल है, कंपाउंड है, कैसे इसके मार्जिन्स हैं, ठीक है, क्या शेप है लीफ की, और इसके अलावा जो है फ्लावर देखा जाएगा, ठीक है, बाईमेरस हैं, ट्राईमेरस हैं, पेंटामेरस हैं, इन्फ्लोरेसेंस है या क्या है, सब कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद जो है सेपल्स, हम किसी भी फ्लावर को बाहर से अंदर की तरफ डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, तो सबसे बाहर क्या होता है उसका सेपल, सेपल से फिर पेटल और फिर एंड्रोशियम, गायनोशियम, इस तरह से करते हैं। तो सेपल की जो है ग्रीन कलर की हैं कि नहीं हैं, फ्यूज हैं कि नहीं हैं, कलर्ड हैं तो कैसी हैं, ठीक है, पेरियंथ फॉर्म में है तो क्या है, सब कुछ इसी तरह से। पेटल्स को भी जो है एक पैटर्न में बताएंगे कि किस तरह की पैटर्न है, किस तरह का शेप में जो है कोरोला प्रेजेंट है। इसी तरह से जो है स्टेमन्स को भी कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स, एंथर्स, फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, वो फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, ठीक है, सिनकार्पस कंडीशन है कार्पल्स के बारे में। फ्रूट जो है कि सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट है, और अगर सिंपल या एग्रीगेट है तो इनमें भी सिंपल में कौन सा टाइप है। तो ये सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन का सेट पैटर्न होता है जिसके अंदर इसको इसी वे में जो है इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो जो कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस मैं किसी टैक्सन को आइडेंटिफाई करूँगी वो क्या कहलाएंगे? डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, कि एक बार टैक्सन को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो अब ज़रूरी है कि इसको कोई साइंटिफिक नेम दिया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उस पर्टिकुलर नेम से कोई भी बोटेनिस्ट उसको या टैक्सोनॉमिस्ट उसको पहचान सके। तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ एक ही नाम से जाना जाना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होगी वो उसके नोमेनक्लेचर की एक तरह से एक प्लांट के नामकरण की प्रक्रिया आप कह सकते हो। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन आइडेंटिफिकेशन एक टैक्सा का ज़रूरी होता है, और इसके लिए क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कहलाते हैं, जो कि थ्रू इट्स रूल्स एंड रिकमेंडेशन जो कि इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस ने बनाए हैं, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहती हैं, उसके जो है सेट रूल्स के अकॉर्डिंग जो उनकी प्लांट की नेमिंग की जाने लगेगी। लेकिन लेटेस्ट कोड के अकॉर्डिंग जो है अभी से हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर की बजाय इंटरनेशनल कोड फॉर एल्गी फंजाई इन प्लांट्स के नाम से जानते हैं। जब एक न्यू टैक्सन को हम नेम करते हैं तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं, जो कि किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है, कैरोलस सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है कैरोलस लीनियस ने दिया था, और अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है कि कोई भी प्लांट के नेम में क्या है, 2 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वर्ड डिफाइन करेगा जीनस को, जिसे हम जो है जेनेरिक एपिथेट भी कह देते हैं, और सेकंड वर्ड जो है वो किसको डेजिग्नेटेड होगा? स्पेसिफिक एपिथेट को। दोनों लैटिन लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में जो जीनस होता है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, और जो स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है? स्मॉल लेटर में होता है। अगर तो वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो इटैलिक्स में होंगे, अगर वो हैंड रिटन है तो दोनों को अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन की, कि नोमेनक्लेचर हो गया, उसके बाद जो प्लांट कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर, ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू स्मॉल ग्रुप एंड देन फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप टू द लार्जर ग्रुप एंड देन स्टिल लार्जर ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी उनको ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा एक सीक्वेंशियल मैनर में, जब कैटेगरीज को हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में जो है डाल देते हैं बाय फॉलोइंग दी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो सिमिलरली जो प्लांट जिनको स्पीशीज़ को ग्रुप करते हैं अंडर जीनस एंड सो ऑन, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्मॉलर ग्रुप टू लार्जर ग्रुप्स, तो कुछ एक बेसिस हम क्लासिफिकेशन का लेके चलते हैं। 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम स्टडी करते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड दी फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। सो अगर बोटेनिकल लैंग्वेज के अंदर कहें तो क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स विद द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रैंक और पोजीशन अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया एंड प्लेसिंग दैम विद इन दी टैक्सोनॉमिकल हियरार्की, ठीक है, उसको एक टैक्सोनॉमिकल हियरार्की के अंदर प्लेस कर देना। सो इसके अंदर जो है प्लांट पोजीशन या टैक्सा या रैंक की डिटर्मिनेशन होगी, एज वेल एज उसका ऑल टैक्सा विच बी रिमोल्डेड, डिवाइडेड, यूनाइटेड, ट्रांसफर्ड और अल्टर्ड इन रैंक, मतलब कोई भी पहले आइडेंटिफाइड टैक्सा था उसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा तो उसको भी जो है क्लासिफिकेशन में एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमें पता है 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। सो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट कंपोनेंट अगर मैं बात करूँ कि सिस्टमैटिक्स भी इसी के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो जो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या है, हम लोग एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। उस एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जिस चीज़ों की हम हेल्प लेते हैं कि हम रिलेशनशिप को डिपिक्ट करने के लिए जो है एक डायग्राम की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे फाइलोजेनेटिक ट्री या फाइलोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से जो है फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को डिपिक्ट करने के लिए कुछ डायग्राम्स फॉर्मेशन की जाती है, जिसमें से जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या कहा जाता है, कंसीडर कहा जाता है एज ए एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है, सबका। हियर इज एंसेस्टर B, C, D, E एंड F, ठीक है। सो यहाँ पे जो B और C हैं ये सिस्टर टैक्सा कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर फर्दर एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस ब्रांच का, ये क्या कंसीडर किया जाएगा, इन सब के लिए जो है एक कॉमन एंसेस्टर की तरह जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। सो अब यहाँ पे जो है कि पॉलीटॉमी है, ये कॉमन एंसेस्टर था लेकिन इससे 3 डिफरेंट लीनिएजेस जो हैं वो स्टार्ट हुई। तो इस तरह से जो है कुछ एक डायग्राम्स बनाए जाते हैं जिन्हें फाइलोजेनेटिक ट्री या फाइलोग्राम कहते हैं, फाइलोजेनियन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी स्टडी करने के लिए, जो कि सिस्टमेटिक्स के अंदर की जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम जो है क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जो 3 तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं उनकी डिटेल्स के बारे में और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।